क्या विजय के नाम के कपड़े अब तमिलनाडु के बाजारों में बिकने लगे हैं? विजय का गेटअप तमिलनाडु के बाजारों में कितने का है? आखिर विजय के गेटअप वाली ये पोस्ट, इसके पीछे की सच्चाई क्या है? दोस्तों, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के बारे में तमाम तरह की बातें हो रही हैं। कोई कह रहा है कि उनकी जो पॉपुलैरिटी है एक पॉलिटिशियन के तौर पर वैसी है जैसी एक फिल्म हिट होने में एक एक्टर की होती है, अगली फिल्म पिटी, पॉपुलैरिटी खत्म। लेकिन कोई ये भी कहता है कि तमिलनाडु की राजनीति में बस एक चेहरा बनकर नहीं उभरे हैं विजय, और उन्होंने अपने किए हुए वादे जमीन पर उतार दिए, तो वो तमिलनाडु की राजनीति में लंबा बने रहने के लिए आए हैं। लेकिन इन बहसों के बीच एक बड़ी दिलचस्प और इंटरेस्टिंग पोस्ट है जो कि सोशल मीडिया में वायरल है, और इस पोस्ट के पीछे की साइकी क्या है? क्यों तमिलनाडु के ये युवा मुख्यमंत्री पूरे देश में सोशल मीडिया के सबसे बड़े स्टार पॉलिटिशियन इस वक्त बने हुए हैं, और इस लेवल पर वहां पर जाकर मोदी को टक्कर दे रहे हैं जो आज तक कोई नहीं दे पाया। दरअसल हुआ क्या दोस्तों, ये जो पोस्ट है ये सोशल मीडिया में ना काफ़ी दिनों से वायरल है। मैंने काफ़ी दिन पहले देखी थी, अब मुझे लगा कम से कम आपको बताया जाए, क्योंकि आप भी सोशल मीडिया चलाते होंगे तो आपकी नज़र में भी आया होगा। एक पोस्ट है जिसमें दावा किया जा रहा है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का जो पूरा गेटअप है ना, उसका पूरा गेटअप बिक रहा है, लोग खरीद रहे हैं तभी तो बिक रहा है। मतलब एक पूरा पैकेज बनाया गया है, उस पैकेज में वो जो ब्लेजर पहनते हैं, ब्लेजर इंक्लूडेड है, उन्होंने जो ब्लैक ट्राउजर्स पहने हुए हैं वो ट्राउजर इंक्लूडेड है, एक वाइट शर्ट अंदर वो पहनते हैं वो इंक्लूडेड है, ब्लैक लेदर बेल्ट पहनते हैं वो इंक्लूडेड है, और ब्लैक शूज पहनते हैं, जूते पहनते हैं, वो भी इंक्लूडेड हैं। और ये पूरा जो लुक है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का, एक लुक बताया गया है। ये लुक 4000 का है, मतलब 3999 का है, और ये बाकायदा इसमें लिखा भी है द चेन्नई सिल्क, दिस लुक अवेलेबल इन आवर स्टोर। मतलब द चेन्नई सिल्क कह रहा है कि ये लुक जो है हमारे स्टोर में अवेलेबल है। ये फोटो ना पिछले कई दिनों से वायरल था, तो मैंने पड़ताल करने की कोशिश की कि देखा जाए भाई ये लोग जो लोग वायरल कर रहे हैं क्या सच्चाई है। इंस्टाग्राम में द चेन्नई सिल्क टेक्सटाइल किंगडम नाम का जो मुझे हैंडल मिला, उसमें मुझे फोटो नहीं मिली। हो सकता है किसी और प्लेटफॉर्म में डाली हो, या फिर हो सकता है ये फेक हो, ऐसा कोई पैकेज बिक ही ना रहा हो। लेकिन इसके अलावा भी बहुत से आर्टिकल्स मैंने देखे जिसमें विजय की लुक के बारे में बात हो रही है, और अगर ये फोटो फेक है तो भी इस फोटो के चर्चे बहुत हैं कि देखिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का लुक जो है वो वायरल हो रहा है। इनफैक्ट एक हैंडल है बॉक्स ऑफिस इंडिया एंड इंटरनेशनल, उसने तो विजय को टैग करते बोला है कि आपका जो एग्जीक्यूटिव ड्रेस लुक है बड़ा अच्छा है, लेकिन ये कहते हैं कोशिश कीजिए कि व्हाइट शर्ट तो आप सेम रखिए, लेकिन ब्लेजर्स का कलर चेंज करते रहिए। तो ये बड़ा सवाल है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का ये लुक क्यों इतना वायरल हो रहा है, क्यों इतना पसंद किया जा रहा है। इनफैक्ट जिस दिन स्वेरिंग इन के लिए विजय आए थे, उस दिन भी उन्होंने हर किसी को हैरान कर दिया। अंदर वाइट शर्ट, ब्लेजर, ब्लैक ट्राउजर, ब्लैक जूते, ब्लैक बेल्ट। मुझे लगा था स्वेरिंग इन के लिए ही कोई खास डिजाइनर कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन अगले दिन और अब तब से लेके अब तक विधानसभा में भी विजय इसी तरीके से आए। उसके बाद बाकी जो भी अभी तक विजय जब से सीएम बने हैं तब से केवल वो इसी लुक में दिखे हैं। तो ऐसा क्यों है, विजय ने ये लुक क्यों अख्तियार किया है, और क्यों इस लुक के बारे में इतनी चर्चा हो रही है, इतनी बात हो रही है। अब दोस्तों एक चीज तो है कि हमारे देश में जो बड़े नेता हैं वो चाहते हैं कि वो अलग दिखें, एक आइडेंटिटी बने उनकी, और बनती भी है। आज भी नेहरू जो जैकेट पहनते थे बंद गले वाली, लोग उसे नेहरू जैकेट के नाम से ही जानते हैं। फिर मोदी जैकेट भी मार्केट में आई। राहुल गांधी का भी एक स्टाइल है लोअर्स एंड टी शर्ट पहनने का। इंदिरा गांधी की साड़ियों का उनका तो खैर पूरा ऑरा हुआ करता था। तो विजय एक एक्टर है, एक एक्टर को बाकी लोगों से ज्यादा पता होता है उस पर कौन सा कलर फब रहा है, कौन सा कपड़ा उसको ज्यादा सीरियस दिखाता है। तो हो सकता है दोस्तों विजय को ये बात पता हो, उनको ये लगता हो कि ब्लैक ट्राउजर, ब्लैक ब्लेजर और वाइट शर्ट में वो बहुत डैशिंग लग रहे हैं। लेकिन ये जो लुक है ना उनका पुराना लुक है। विजय की एक फिल्म है बीस्ट, 2022 में आई थी। इसमें रॉ के एजेंट के तौर पर काम किया था, मतलब उनका कैरेक्टर जो था वो रॉ का एजेंट था। तो विजय की इस फिल्म में उनका यही लुक था, ब्लैक ट्राउजर, वाइट शर्ट और ब्लैक ब्लेजर। तो हो सकता है कि उस फिल्म में विजय को ये लुक बड़ा पसंद आया हो। हालांकि तब से अब विजय की पर्सनालिटी ही बदल गई 2022-2026। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि ये जो अटायर विजय पहन रहे हैं और लगातार कैरी कर रहे हैं, इसके पीछे बहुत सी वजह है। देखिए दोस्तों, हमारे देश में ना नेताओं के वाइट कपड़े पहनने का चलन है।
मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी आप देखिए मोस्टली नेता प्रेफर करते हैं वाइट कपड़े। राहुल गांधी भी टी शर्ट भले कोई भी पहने लेकिन पहनते वाइट ही हैं। क्यों? क्योंकि वाइट कपड़ा जो है वो बाय डिफॉल्ट एक पहचान है सादगी की, साफ गोई की। नेता वाइट कपड़े पहनता है, वो ये दिखाना चाहता है इसके जरिए कि देखिए मेरा दामन कितना साफ है। लेकिन मुसलसल लगातार साल दर साल चुनाव में नेताओं से जो जनता का मोहभंग हुआ है ना, अब नेताओं के वो वाइट कपड़े जो हैं वो दागदार होने की, उनके भ्रष्ट होने की और ये सब तो एक जैसे हैं वाली छवि के आगे उनको इर्द गिर्द समेटता है। इसलिए देखिएगा अब नेता अगर व्हाइट कुर्ता पहन रहे हैं तो ऊपर से कोई जैकेट डाल लेते हैं, नेहरू जैकेट, जिससे कि वो मतलब थोड़ा सा उनका लुक अलग दिखे। हो सकता है कि विजय उन सब से अपने आप को अलग दिखाना चाहते हो। ये जो पूरा अटायर है ना तमिलनाडु में, उनको तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से ज्यादा तमिलनाडु के CEO की तरह दिखाता है। दूसरा ब्लैक कलर जो है ना, ब्लैक कलर बाय डिफॉल्ट बहुत ज्यादा फॉर्मल है, बहुत सीरियस कलर है। मतलब इस तरह के कपड़े पहनकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ये बता रहे हैं कि लाइक वी आर बैक इन एक्शन एंड वी आर हियर टू वर्क। और तमिलनाडु में तो व्हाइट शर्ट पहनना एक चलन रहा है, ऊपर मतलब व्हाइट कुछ ना कुछ, तो वो बेसिकली एक पावर स्टैब्लिशमेंट को भी दिखाता है। विजय ने उसको ब्लैक से कॉम्प्लीमेंट कर दिया। दूसरा, विजय को जो पूरा सपोर्ट मिला है जेनजी वोटर्स का मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं। और एक जेनजी जो है वो अपने नेता को उसी बोरिंग अंदाज में अब नहीं देखना चाहता। इसीलिए आप देखिए प्रधानमंत्री ने भी पिछले 5-6 सालों में अपने पूरे जो आप ड्रेसिंग सेंस देखते हैं उनकी जो, खैर उनकी तो पूरी टीम है जो उनके ड्रेस सेंस या उनके डिज़ाइंस फाइनली उनको बनाते होंगे, लेकिन आप देखिए प्रधानमंत्री 2014 से पहले और आज अगर आप उनके पूरा ड्रेस सेंस देखेंगे, पूरा बदल चुका है। वो धीरे धीरे बदला है लेकिन वो बदल चुका है। प्रधानमंत्री कभी भी मौका मिलता है तो वो अपने आप को जैकेट और ट्राउज़र पहन के दिखाते हैं, क्योंकि ऐसा करके आप अपने जो युवा वोटर है उसके आगे दिखाते हैं कि देखिए आपका नेता आपकी तरह दिखता है। विजय का ये अटायर जो है वो बहुत हद तक लोगों से रिलेट करता है। मोस्टली जो लोग हैं वो दफ्तर ऐसे ही कपड़े पहन के जाते हैं, डेली में कौन कुर्ता पहनता है। दोस्तों ये लुक ये भी बताता है कि विजय अब लीग से हटकर करना चाहते हैं कुछ। अमूमन स्वेरिंग इन किसी भी मुख्यमंत्री की होती है तो वो शपथ लेते हैं और बात खत्म, लेकिन विजय ने सबको हैरान कर दिया जब वो भाषणबाजी करने लगे। मतलब राज्यपाल को भी उनको टोकना पड़ा कि आपका जो लिखा हुआ है आप वही बोलिए। लेकिन विजय को जब राज्यपाल शपथ दिलाने के लिए पहुंचे थे, याद होगा आपको, रविवार के दिन, तो विजय शपथ से पहले मतलब एक फिल्मी अंदाज में डायलॉग बोलने लगे और वो डायलॉग सुनकर पूरा स्टेडियम एकदम उनको लेकर इस तरह की मतलब आवाज उठ गई कि पूरा स्टेडियम गूंज रहा हो उनकी आवाज पर। सी जोसेफ विजय एनुम नान சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசியல் அமைப்பின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லாத முழு முதல் ஆட்சியையும் ஒருமையையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும்। ये बताता है दोस्तों कि विजय चाहे वो अटायर उनका हो, उनके कपड़े हों, उनका फैशन सेंस हो या फिर उनका किस तरह से वो चल रहे हैं, बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, वो अलग है। वो चाहते हैं कि वो अलग दिखे, वो इंटेंशनली कर रहे हैं ये। हालांकि इट्स रिस्की दोस्तों, क्योंकि सूट बूट पहनने वाले के ऊपर ये रिस्क रहता है कि उसको सामने वाला ये कह सकता है, अपोजिशन ये कह सकता है कि देखिए ये तो बड़े लोगों की सरकार है। जैसे प्रधानमंत्री ने एक बार सूट पहना था, वो प्रधानमंत्री के सूट में लिखा हुआ था नरेंद्र मोदी, उन्हीं का नाम लिखा हुआ था, बड़े लाखों का सूट था वो। तो राहुल गांधी ने सूट बूट की सरकार बोल दिया था। तब से लेकर अब तक पीएम सूट ही नहीं पहने, वो कुर्ता ही पहनते हैं। लेकिन यहाँ विजय के साथ ये प्लस पॉइंट है कि वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। तमिलनाडु उस राज्य में है दोस्तों जो सबसे ज़्यादा जीएसटी देने वाले राज्यों में से है। तमिलनाडु वो राज्य है जो देश की जीएसटी से कई बार ऑन एन एवरेज ज़्यादा अच्छी जीएसटी जनरेट करता है। तमिलनाडु वो राज्य है जहाँ खूब सारे मल्टीनेशनल्स हैं, बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां हैं। तो तमिलनाडु की राजनीति में इस तरह के प्रयोग, मतलब ये यूपी और बिहार का कोई मुख्यमंत्री इस तरह के प्रयोग करेगा तो वो राजनीतिक सुसाइड होगा उसके लिए। लेकिन विजय के पास कम से कम ये लिबर्टी है। हालांकि ये बात सही है कि ये हनीमून टाइम है विजय का, तो वो क्या बोल रहे हैं, वो कितने बजे ऑफिस आ रहे हैं, वो क्या पहन रहे हैं, वो उन पर कितना जच रहा है, ये हनीमून पीरियड तक इस पर बात होती है। 6 महीने के बाद विजय चाहे ब्लैक कोट पहने या विजय चाहे कुर्ता पहने या फिर विजय अपने ब्लेजर का कलर चेंज कर दे, अगर वो डिलीवर नहीं कर पाए
तो फिर उनका ये पूरा लुक है तो भी वो मतलब उस तरह से काम नहीं कर पाएगा। पैकेजिंग अच्छी है ये, और शुरुआती तौर में तो पसंद की जा रही, तभी इतने आर्टिकल्स छप रहे हैं, लोग ट्वीट्स वायरल कर रहे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म अगर विजय को तमिलनाडु की पॉलिटिक्स और देश की पॉलिटिक्स में सस्टेन करना है तो उनको इस बात की गंभीरता को समझना होगा कि ये सिर्फ हवाबाजी होती है कि आप कैसे दिख रहे हैं, क्योंकि एक एक्टर कैसा दिख रहा है यही बहुत मैटर करता है। वो एक्टिंग अच्छी नहीं भी कर रहा है, लेकिन अगर वो अच्छा दिखता है, हमारे देश में बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो कुछ खास एक्टिंग नहीं कर पाए अपने करियर में, लेकिन क्योंकि वो बहुत सुंदर हैं, बहुत हैंडसम है, तो उनका करियर चल जाता है। लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं होता। राजनीति में आप बहुत दिखने में एवरेज भी हैं तो भी आप अच्छे नेता हैं, लीडर हैं, स्टेट्समैन हैं, तो आप आंखों का तारा है जनता के। और आप लुक पे कितना भी काम कर लें, वो कितना भी वायरल हो जाए, उसके लिए कितने भी ट्वीट्स हो जाएं, लोग उस पर कितने भी आर्टिकल्स लिख लें, उसकी कितनी भी तारीफ हो जाए और आप कितने भी अच्छे लग जाएं वो पहनकर, लेकिन अगर आपने डिलीवर नहीं किया तो सब बेकार है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आपको विजय का ये अवतार कैसा लगा, और ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके हिसाब से हमारे देश के किस नेता को ऐसे मेकओवर की जरूरत है। और दोस्तों जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।